नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से। हरदोई में एक महिला रहा करती है, शीलू। उनकी शादी जो है 2017 में बबलू नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। शादी में सब लोग बहुत खुश थे, दोनों परिवार वाले, और जो है बढ़िया तरीके से शादी हुई। शीलू की शादी होने के बाद, बबलू की शादी के बाद क्या हुआ कि 4 महीने बाद शीलू को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। घर में जो है किलकारियाँ की आवाज़ आने वाली है। ये चीज़ सुनते ही जो है घर वाले भी खुश हो गए और सभी लोग खुश हो गए। लेकिन कुछ समय बाद शीलू को जो है उसके मायके भेज दिया गया। अब जब उसके मायके भेज दिया गया तो ये तो एक क्रूशियल समय होता है, जिस समय जो है कौन होना चाहिए साथ में जो है पति होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को गंभीरता से किसी ने भी नहीं लिया। अब बात ये हुई कि शीलू अपने मायके में है। शीलू अपने मायके में है और इंतज़ार कर रही है कि पति जो है मुझे क्या करे, फ़ोन मिलाए या मुझसे बात करे। धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा है और डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है। एक दिन अचानक से फ़ोन आता है, और वो फ़ोन क्या था, किसका? ससुराल वालों का, शीलू के पास। पूछा जाता है कि ये बताओ, बबलू तुम्हारे पास आया है? तो शीलू कहती है वो मेरे पास तो नहीं आए, और उनका इतने दिनों से, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से जो है कोई फ़ोन भी नहीं आया। मैं तो पहली बार जो है आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। अब जब शीलू का इस तरीके से कहना, तो घर वाले कहते हैं कि बबलू का कोई अता पता नहीं है और उसका फ़ोन भी यहीं पर है। सारी चीज़ें, कहीं भी कुछ अता पता नहीं है। हम जो है क्या कर रहे हैं, बबलू को ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनती है शीलू तो वो थोड़ा टेंस हो जाती है, और उसको ये लगता है कि अब जो है ये क्या हो गया। एक तो जो है इतने दिनों से ये आए नहीं थे मुझसे मिलने, उसके बाद जो है ये क्या घटना घट गई। 2-4 दिन बीतता है, ढूंढा ढांढा जाता है, लेकिन बबलू का कोई अता पता मिल ही नहीं पा रहा था। फिर जो है घर वालों को ये लगता है कि अब क्या काम किया जाए, जाके रिपोर्ट लिखवा दी जाए। तो वो लोग जो है एफआईआर लिखवा देते हैं कि हमारा जो लड़का है वह जो है खो चुका है, कृपया करके उसको जो है ढूंढ दीजिए। तो एफआईआर लिखवाते हैं पुलिस में। अब बात ये होती है कि पुलिस तहकीकात करनी शुरू करती है, लेकिन कोई भी जो है बबलू का सुराग मिल नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद दूसरी एफआईआर लिखवाई जाती है, किसके द्वारा? बबलू के परिवार के द्वारा। और उस एफआईआर में जो है ये लिखवाते हैं कि शीलू के घर वालों ने बबलू को जान से मार डाला है, और आप जो है शीलू के घर वालों को पकड़िए और उनसे जांच पड़ताल करिए, और मेरे बच्चे को जो है इंसाफ दिलवाइए, और साथ ही साथ उसकी जो है डेड बॉडी ढूंढ कर दीजिए। जब इस तरीके की एफआईआर लिखवाई जाती है शीलू के ससुराल वालों के द्वारा, तो पुलिस उस पहलू से भी जो है इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है। लेकिन बातचीत होती है, सारी चीज़ें जो है पूछी पाछी जाती हैं, और शीलू के घर वालों से भी जो है पूछताछ करी जाती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। और जो है शीलू कहती है कि मैं तो जो हूँ अपने पति से प्यार करती हूँ, मेरी तो क्या होने वाली है, मेरी डिलीवरी होने वाली है, और ये किस तरीके के आरोप मेरे ऊपर लगा दिए गए हैं और मेरे परिवार वालों के ऊपर लगा दिए गए हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट महिला भी, और साथ ही साथ जो है ऐसा कोई विवाद भी सामने दिखाई नहीं दे रहा था जिसकी वजह से जो है कत्ल करने की क्या हो, कोई वजह जो हो सामने दिखाई दे। तो कोई वजह भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो जो है पुलिस वालों ने उधर से जो है
उस पॉइंट को हटा दिया, क्योंकि सीधी बात यही है कि बॉडी तो मिली नहीं है, तो कैसे किसी के ऊपर जो है कत्ल का आरोप लगा सकते हैं। अब बात ये हुई कि 2018 का वह समय आया जब जो है शीलू का क्या हुआ, बेटा हुआ। अब एक तरफ बेटा हो गया, उधर जो है शीलू अपने मायके में है, ससुराल वालों ने आरोप लगा दिया है, ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शीलू घर जाएगी, तो वह अपने मायके में ही रह गई। अब उसने जो है लालन पालन करना अपने बच्चे का शुरू किया एक तरीके से। उसके बाद समय बीतता है, धीरे 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 करके साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है, ऐसे करके जो है समय बीतता चला जाता है। धीरे धीरे करके हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है सोशल मीडिया का क्या हुआ, चलन धीरे धीरे करके बढ़ा। और ये सोशल मीडिया का चलन जो बढ़ा, उस सोशल मीडिया के चलन की वजह से सभी लोग जो है सोशल मीडिया पर आ गए धीरे से। अब वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही शीलू भी आ गई, उसको भी जो है इंस्टाग्राम पे रील देखना, इंस्टाग्राम पे जो है रीलें बनाना अच्छा लगने लगा। तो एक दिन ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी तो उतने में जो है उसको एक रील दिखाई देती है। उस रील में वो एक महिला और एक पुरुष को देखती है एक्ट करते हुए। जब वो इस चीज़ को देख रही होती है तो उसको लगता है कि ये इंसान जो कि हम मेरे सामने हैं, ये तो मेरा पति है। अब वो एक बार देखती है, 2 बार देखती है, ऐसे तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा बार वह देख लेती है। जब वो इस चीज़ को देख लेती है तो उसको ये लगता है कि ये इंसान जो है कन्फर्म है, ये मेरा पति है। अब जो है मैं कहाँ चलती हूँ, अपने ससुराल चलती हूँ और अपनी सास और ससुर को बताती हूँ कि आपका बच्चा जो है ज़िंदा है। और ये चीज़ देख के जो है वो तो खुद खुश हो ही गई थी कि मेरा पति मुझे मिल गया था, लेकिन उस रील में जो महिला थी उसको देख के वह बड़ी ही क्या हो गई थी कि जो है नाराज़ हो गई थी। एक महिला जो है अपने पति को कभी भी शेयर करना नहीं चाहती है, तो उसके मन में जो है ये चीज़ आई और वह जो है इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई कि जो है उसने कहा कि मैं जल्द से जल्द इनको अपने पास वापस लेकर आऊँगी। वह पहुँचती अपनी सास के पास, उनको दिखाती है तो सास कहती हैं हाँ लग तो जो है ये बबलू ही रहा है। ससुर को दिखाती हैं हाँ ये मेरा बेटा बबलू ही है। आस पड़ोस में और लोगों को से जो है कंफर्म करने के लिए कि ये बबलू है कि नहीं है, सभी लोग जो लोग देखते हैं वो लोग कहते हैं ये सर्तिया जो है बबलू ही है। तुरंत जो है शीलू भागती है, तुरंत पुलिस वालों के पास भागती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि देखिए बात ये है, मेरे खिलाफ़ और मेरे परिवार वालों के खिलाफ़ जो है मेरे ससुराल वालों ने FIR दर्ज कराई है मेरे पति के कत्ल की। मेरे पति ज़िंदा हैं, मेरे पति रील बना रहे हैं, वो भी किसी और महिला के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरे पति को लेकर आइए ताकि जो है मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। और ये देखिए ये रील है और ये रील जो है अभी ही कुछ दिनों पहले अपलोड हुई है और ये जो है सोशल मीडिया का ये अकाउंट है। जब ये चीज़ होती है तो पुलिस हरकत में आती है। अच्छा धीरे धीरे करके, क्योंकि बबलू का कुछ अता पता नहीं चल पाया था, तो ये केस जो है थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन फिर से जैसे ही ये रील सामने आती है तो ये केस जो है फिर से क्या हो जाता है, सामने आ जाता है, उजागर हो जाता है। और पुलिस तुरंत जो है उस अकाउंट को की डिटेल्स निकालती है कि ये अकाउंट जो है कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। पता चलता है कि ये जो है अकाउंट पंजाब के लुधियाना से जो है ऑपरेट हो रहा है। वहाँ पे हरदोई में टीम बनाई जाती है जिसको पंजाब लुधियाना भेजा जाता है ताकि जो है बबलू को क्या किया जा सके,
लेकर वापस आया जा सके और पता किया जा सके पहले तो कि ये बबलू ही है कि नहीं है। अब धीरे से जो है पुलिस उस एड्रेस पे पहुंचती है जहां से ये जो है ऑपरेट हो रहा था। वहाँ पे खटखटाती, अच्छा शादी वर्दी में गए थे, तो महिला एक दरवाज़ा खोलती है। वह महिला जो कि जो है उस रील में भी थी, वह खोलती हैं, पूछती हैं कि जी बताइए आप कौन हैं। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ये बताइए बबलू है। तो कहती हैं कौन बबलू। तो फिर बबलू का असली नाम तो जो है जितेंद्र था। तो पूछा गया जितेंद्र है, तो पता चला अंदर से ही जितेंद्र भाई साहब निकल के आए। हाँ जी बताइए क्या हुआ, क्या काम है आपको हमसे। और जैसे ही बस वो इतना बोलते हैं, सब लोग जो है कहते हैं कि चलिए आप ज़रा थाने चलिए, आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। अब वहाँ से जो है जितेंद्र को कहाँ लाया जाता है, पहले थाने और फिर वहाँ से जो है हरदोई वापस लाया जाता है और सारी जो है पूछताछ शुरू होती है। तब जो है बबलू से पूछा जाता है कि ये बताओ इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे और जो है तुम वहाँ लुधियाना में क्या कर रहे थे। तो बबलू बताता है कि जैसे ही जो है शीलू ने मुझे ये चीज़ बताई कि मैं जो हूँ प्रेग्नेंट हूँ, वैसे ही मैं जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पे क्यों जो है इसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जो हूँ वहाँ से तभी से मैंने जो है क्या किया, एक प्लान बनाना शुरू किया कि मैं इसको छोड़कर भाग जाऊँगा, ना कुछ लेकर जाऊँगा और ना ही जो है किसी के हाथ आऊँगा। मैं इसको मार तो सकता नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं जो हूँ इसको छोड़ के जा रहा हूँ। मैं इसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था, ना इसकी और ना ही इसके बच्चे की। और मैं इस शादी से शुरुआत से ही खुश नहीं था, लेकिन माँ बाप की वजह से जो है मुझे ये शादी करनी पड़ गई थी। तो ये सारी बातें होती हैं और ये सारी घटनाएं घटती हैं। उसके बाद क्या ही था, पुलिस ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और धोखाधड़ी के तहत ये मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद बबलू को जेल हुई और जेल होने के बाद अब शीलू इंतज़ार कर रही है कहीं ना कहीं अपने पति का, ऐसा जो है सभी को लगा। लेकिन शीलू को यही लगा कि जो क्रूशियल समय था उसके जीवन का, उस क्रूशियल समय में जब वह प्रेग्नेंट थी तब वह इंसान उसके साथ नहीं था। उसके बाद 6-7 साल जो चीज़ें घटी कि घर वालों ने आरोप लगा दिया कि कत्ल कर दिया है, उसकी वजह से बेइज्जती सहनी पड़ी। साथ ही साथ जो है जो 6-7 साल लालन पालन हुआ वो जो है उसके बिना हुआ, बबलू के बिना हुआ। साथ ही साथ ये खुश था वहाँ लुधियाना जाके, और लुधियाना गया तो और लुधियाना में एक फैक्ट्री में काम करने लगा। ये काम करने के बाद जो है ये उस महिला के संपर्क में आया और उस महिला के संपर्क में आने के बाद इसने जो है उससे शादी कर ली और वहाँ से हंसी खुशी की ज़िंदगी जीने लगा। तो जब ये इस तरीके का व्यक्ति है तो अब इस तरीके के व्यक्ति के साथ कैसे रहा जाए। अब बात यही है कि एक तरफ जो है पहली पत्नी है जो कि इस तरीके से थोड़ा सोच रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसने जो है आस पड़ोस में बात करी, क्योंकि महिलाएं जो हैं अपनी बातें जो है क्या करती हैं बताती हैं, तो जो चीज़ें जो है सामने निकल के आई। अब बात ये हुई कि जो दूसरी महिला है, कौन, जो कि दूसरी शादी जो कि रील बना रही थी, उनके साथ क्या था, उन्होंने भी उनके साथ तो यही था कि ये हुआ क्या
कि पहली पत्नी को तुमने जो है मुझसे क्या कर रखा था, छुपा के रख रखा था। वह भी बड़ी ही क्या है, नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। अब जेल से ये बाहर लौटेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इनको अंदर किया गया है, क्योंकि बात यही है कि उसमें एक क्लॉज है कि एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी पत्नी से क्या नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक या तो वो राज़ी ना हो, ठीक है। अगर दोनों पत्नियां राज़ी हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन बात यही है कि अगर जो है एक पत्नी है और आपने उससे डाइवोर्स नहीं लिया है तो जो है आप शादी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये सारी जो है बातें हुई, जब ये सभी बातें हुई, ये सभी घटनाएं घटी, तो उसके बाद जो है इनका जेल जाना तो पक्का ही था, क्योंकि इन्होंने एक महिला का उस समय साथ छोड़ा जिस समय जो है वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही क्रूशियल दौर से गुज़र रही थी। साथ छोड़ दिया, साथ किसी और का हाथ थाम लिया। उसके बाद जो है अपना ज़िंदगी में खुश चल रहे थे, और खुश उधर अपना ज़िंदगी में है, दूसरे की ज़िंदगी इन्होंने एक तरीके से बर्बाद ही कर दी थी। अब इस कहानी को मैं क्या कहूँ, इस कहानी की शुरुआत तो अच्छी हुई थी कि मतलब शादी हो रही है और जो है सब घर में खुश हैं, लेकिन जो अंत हुआ है वह जो है खुशी वाला नहीं है। शीलू को एक समय लगा ही था कि जो है मेरा पति जो है वापस आ गया मेरी ज़िंदगी में, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन बाद में उसको यही लगा कि ये खुशी जो है सही नहीं है। वो अपनी खुशी जो है जी रही थी रील बनाकर, वो ये सोच रही हैं कि मैंने ये रील बनाई ही क्यों, अच्छा खासा जो है मेरा पति मेरे साथ था। इस तरीके के उनके विचार रहे और सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। अब कौन किसके साथ रहेगा, क्या रहेगा, वह जो है आपस में वह लोग फैसला कर ही लेंगे। तो ये कहानी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म कर ली जाती है। मिलेंगे अगली किस्सा और कहानी में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।